हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया सैम्पल पेपर, जिसका अभी हम लोग करने वाले हैं मैथ्स बेसिक, यानी कि बेसिक मैथ के सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 26 से आगे, क्योंकि 25 तक मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में ही समझा दिया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि रूट अंडर 5 एक इरेशनल नंबर है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टेप्स में कि जो आपको लिखना जरूरी होगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तब। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या माना कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। क्योंकि हमें प्रूफ करना है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम यहां पर अभी मानेंगे कि मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर रूट 5 है तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो p और q है ना, ये क्या है, को प्राइम है। क्या है, p एंड q आर को प्राइम। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई ये चीज आपको। उसके बाद रूट 5 जब p बाई क्यू है तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। किसमें दोनों तरफ, तो जो हमारे पास रूट 5 इज इक्वल टू पी बटा क्यू है ना, इसमें हम दोनों तरफ यानी कि रूट 5 का भी स्क्वायर करेंगे और इधर p बटा क्यू का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और p बटा क्यू में जब स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। देखिए 5 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर ये क्या लग रहा है कि p स्क्वायर को एक नंबर है जिसमें 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो q स्क्वायर आ रहा है ना, ये चीज है। अब आप अपनी बुक में थ्योरम 1.2 देखो। ठीक है, थ्योरम 1.2, तो थ्योरम 1.2 कहता है कि अगर कोई नंबर p है, ठीक है, कोई भी नंबर है, यहां पर p लिखा हुआ है, आप इसमें 3 4 5 q a कुछ भी ले लो, उससे नहीं मतलब है, कोई नंबर है जो इस यानी कि a स्क्वायर, यहां पर p स्क्वायर है, थ्योरम में आपको a स्क्वायर लिखा होगा। ठीक है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो p है ना, ये क्या करेगा, a को भी डिवाइड कर देगा। मतलब ये हो गया कि अगर ये नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही नंबर हमारा p को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग को एक लाइन यहां पर लिखेंगे कि सिंस चूंकि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, है ना, देख रहे हो ना, p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो q स्क्वायर आ रहा है ना। तो जब 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को तो क्या होगा, यहां पर लिखेंगे 5 डिवाइड, देयरफॉर 5 डिवाइड, 5 किसको डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को जो डिवाइड कर ही रहा है। ठीक है, तो 5 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, p को। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते थे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर डिवाइड्स लिख दो। अब ये कैसे हुआ, तो यहां पर लिख देंगे हम बाय थ्योरम 1.3।
क्योंकि 1.3 थ्योरम में ये बातें लिखी हुई हैं कि अगर पी स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करेगा तो पी को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, अब यहां तो एक चीज समझ में आ गया कि पी में जब 5 से भाग लगाओगे तो लग जाएगा, यानी कि लगने का मतलब कि रिमाइंडर नहीं बच रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 5 से पी को काटेंगे तो कट जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि लेट मानते हैं फिर यहां पर कि पी में 5 से भाग लगाओगे तो कुछ नंबर आएगा। अब कुछ नंबर क्या आएगा? आप कोई भी चीज मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मान लिया कि हमने ए आएगा, पी में 5 से डिवाइड लगाए तो ए हमें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P इज इक्वल टू 5A, है ना। P इज इक्वल टू 5A, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो P इज इक्वल टू 5A। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? जहां पर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी आपको हो, ओके। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि P बराबर 5A यहां पुट करते हैं, या तो इसमें पुट कर दो, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 5 में पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो, दोनों एक ही चीज है ना। तो हम लोग यहां पर पुट करते हैं 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहां लिखा हुआ ना पी स्क्वायर, तो पी मतलब 5A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 से क्या हो रहा है, ये कट रहा है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये देखो यहां से डायरेक्ट काट, जो 5 से 5 25 कट गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर A स्क्वायर, ठीक है। अब यहां भी देखो क्यू स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हो तो A स्क्वायर आ रहा है, यानी कि क्यू डिवाइड हो रहा है 5 से, है ना। तो सॉरी क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, सो देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ओके, डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर को जब 5 डिवाइड कर पा रहा है तो क्यू को भी डिवाइड कर देगा। यहां हम देख पा रहे हैं ऊपर में, देखो इधर यहां लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स P, मतलब P इज डिविजिबल बाय 5, P को 5 भाग लगा देगा, है ना। और यहां पे देख रहे हैं कि Q को भी 5 भाग लगा देगा। लेकिन हमने जो माना है यहां पर ऊपर में देखो, हमने माना है कि P और Q क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि इसमें P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां पे हम देख पा रहे हैं कि Q जो है वो 5 से डिविजिबल है और P भी 5 से डिविजिबल है, मतलब P और Q का एक कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। तो यहां पे आप चाहो तो इसको आप लिख दो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन इसको, और इसको आप मान सकते हो यहां पे जो आपको आ रहा है ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकेंड को हम देखने से ये लग रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। यानी कि जो हमारा 5 है वो दोनों का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 5, या फिर आप लिखोगे कि P एंड Q हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, बात समझाई कि P और Q को के पास क्या है, 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया। बट हम लोगों ने क्या माना है कि P और Q, बट वी हैव कंसीडर P एंड Q इज अ प्राइम, लेकिन हमने माना है कि ये प्राइम सॉरी को प्राइम है, इज अ को प्राइम, ये दोनों तो को प्राइम है, इसका कोई फैक्टर है ही नहीं। तो यहां पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ठीक है, जो हमने माना था, ठीक है। वो हमारा P और Q को प्राइम है, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए अब यहां पर आपको लिख लेना है, यहां पर जो मैं आपको यहां पर लाइन लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है।
This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. ये contradiction, ये विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने गलत मान लिया था, हमारी गलत assumption की वजह से हुआ था। हमने क्या गलत assumption किया था कि root 5 एक rational है, यही हमारा गलत assumption हो गया था। तो जब हमने ये जो माना है कि root 5 एक rational है, ये गलत हमारा हो गया मानना, तो इसका मतलब कि root 5 क्या है, एक irrational नंबर है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये चीज आपको लिख लेना है, इतनी लाइन आप याद ही रखो। ठीक है, अगर आपको रूट 5 का आता है, रूट 3 का आता है, रूट 2 का आता है, यहां तक आपको कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -5 एंड -1, 2। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है। फाइंड दी रेशियो, आपको पता क्या करना है, रेशियो। उसके बाद आपको पता करना है फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। ठीक, तो रेशियो जो पता करना है, जिसमें आपको कह रहा है कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है उस लाइन सेगमेंट को, जो लाइन सेगमेंट इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है। बात समझ में आ गई। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कहां पे वो कट रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको पता करना है। और ये देखना है कि जो लाइन है उसको जो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी मालूम करना है आपको। तो ऐसे समझ में नहीं आया होगा आपको। अब ये देख लो यहां पर, सॉरी, ये देख लो यहां पर कि मान लो कि कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, ए पॉइंट हमने मान लिया इसको, और ये जो आपका ये दिया हुआ है मान लो 4, -5, ये कोई पॉइंट ए है। उसी तरीके से मान लो यहां पर कि कोई पॉइंट आपका बी है, ठीक, और ये जो बी पॉइंट है ना, इसका भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1, 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये इस दोनों पॉइंट को मिला दिया गया है, ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिला दिया गया है। और यहां पर वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस तो ऐसे ही होते हैं ना, ये मान लो ये आपकी वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस है ना, यहां पे इसको काट रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये आपको निकालना है, ठीक है। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो आपको निकालना है, यानी कि m1 m2 आपको निकालना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना है इसका। ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको पता करनी है, तो इसका मतलब यहां पर जो एक्स वाई आएगा वो भी। अच्छा एक चीज बताओ, देखो ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इस पर x क्या होगा, x तो 0 हो जाएगा ना, x तो 0 हो जाएगा, तो x की जगह हम 0 रख देंगे। और y क्या होगा, y तो पता ही नहीं है, ये मान लो हमारा x एक्सिस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ये y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो 0, y ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इसका। अब बच्चों ध्यान से देखो, हम मान लेंगे कि ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है, और यहां पर आपको रेशियो जो है वो आपको अपनी मर्जी से मान लेना है, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये जो हमने माना है ना कि P एक पॉइंट है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज लिखिएगा एग्जाम में। लेट दी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस बी P, ठीक है, ये P हमारा कोई पॉइंट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो भी हम मान लेते हैं 0, y, क्योंकि 0 तो हमको पता ही है कि x y एक्सिस पर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है हमेशा। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो 0 हो गया। और y हमें नहीं पता तो हमने y ले लिया। अब ये चीज जब आपने मान लिया, अब आपको एक चीज और मानना है कि लेट जो AP है और PB, इसका रेशियो जो है वो है K:1। AP और PB का रेशियो K:1 है। देखो आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो, ठीक है, ये तरीका चूंकि किताब में आपके दिया हुआ है इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। आप इसको जनरल जो तरीका है M1 M2 मान के भी आप कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो भी मैं आपको समझा दूंगा अगर टाइम मिला तो, ठीक है। देखो, तो जब K:1 मान लिया, तो अब इसका मतलब M1 की जगह क्या हो गया, ये देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, M1 आपका ये हो गया, M2 आपका ये हो गया, ठीक, बात समझ में आ गई। अब चूंकि x कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम है, तो इसका मतलब कि x बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से याद करो फॉर्मूला फटाफट, क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। तो यहां पर m1 कितना है, k है, तो k हो जाएगा, और m1 यहां पर फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले, m1x2 प्लस m2x1 बटा
m1 प्लस m2, ये होता है x का फॉर्मूला, और y का इसमें से y लगा देना आपको, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है आपका 0, तो यहाँ पर 0 लिखोगे, और m1 की जगह क्या रखोगे k, x2 की जगह क्या रखोगे x2, देख लो इसमें x2 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 यानी कि -1, ओके। और m2 क्या हो जाएगा, तो m2 देख लो यहाँ पर 1 है, तो हम 1 यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद x1 क्या हो जाएगा 4 बटा m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, समझ में आया। अब k प्लस 1 को जब इधर लेगा तो 0 बन जाएगा ये, इसका मतलब k को -1 से गुना करने पर माइनस k आता है प्लस 4। अब देखो यहां से ये जो माइनस k है इधर आएगा तो प्लस k हो जाएगा, है ना, तो 0 में प्लस k करेंगे तो k ही हो जाएगा, यानी कि k बराबर क्या निकल गया, आ गया 4। हमने क्या माना था, एपी पीबी का रेशियो कितना है, एपी और पीबी का रेशियो है k:1, यानी कि 4:1, तो रेशियो हमारा निकल गया 4:1, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो जो हमने k:1 माना था वो हमारा 4:1 आ गया है। अब क्या करेंगे, तो अब y निकालो, y क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका m1, ये हो गया आपका m2। अब निकालो m1 की जगह क्या रखोगे 4 y2, यहां देखो y2 क्या है, y2 आपके पास कितना है 2, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस m2 कितना है, तो m2 आपके पास देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 रखेंगे, और y1 कितना है, तो y1 देखो आपके पास क्या है -5 है, तो बस रख दीजिए यहाँ पर -5, और नीचे में लिखिएगा 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 -5 1 जा 5 बटा 4 प्लस 1 5, यानी कि 3/5। तो देखो हमने जो P माना था पॉइंट, यहां पे क्या माना था 0, y, इसका मतलब कि हमारे पास लिखेंगे यहां पर हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था बच्चों, ये था हमारा 0, y, यानी कि 0,3/5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो दोनों आंसर निकल गया आपका। बच्चों अब आपके पास इसी का यानी कि 27 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दोनों में कोई एक बनाना है, लेकिन हम दोनों समझाते हैं आपको। लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन इन सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। कहता है कि ये जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे दी आपको, और कह रहा है ये लाइन डिवाइड करती है उस लाइन सेगमेंट को जो इस दोनों पॉइंट को जोड़ता है, एक सर्टेन रेशियो में। रेशियो नहीं दिया हुआ है, कह रहे रेशियो निकालो, ठीक है। मुझे पता है आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी अभी दिक्कत हो रही है, ठीक है, बट देखिए अब मैं फिगर बनाता हूँ, इसको फिगर बना के आपको मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट है ए, ठीक, और यहां कोई पॉइंट है बी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन सेगमेंट हमारा बन गया। अब इस दोनों, अब ए का जो कोऑर्डिनेट है ना वो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये -2 -1 है, और ये आपका 3,5 है, ठीक। कह रहा है कि इस दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को एक दूसरी लाइन क्या कर रही है, एक दूसरी लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये कोई लाइन चली गई ऐसे, ठीक, लेकिन इस लाइन का क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं, सिर्फ इसका हमें इक्वेशन दिया गया है। देखो इक्वेशन क्या है इसका, 4x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दे दिया है। कह रहे ये लाइन जो जा रही है इसको डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में। अब वो रेशियो भी हमें नहीं पता है, तो हमने बताया है कि रेशियो वाला जब भी क्वेश्चन आएगा आप वहां पर k:1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका भी है, आप कहिएगा तो मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है, किसी दूसरी वीडियो में। देखो तो ये जो आपका लाइन है, एक चीज तो समझो कि यहां जो पॉइंट होगा ये हम निकाल सकते हैं, अगर हमें रेशियो पता चल जाए तो हम ये पॉइंट तो निकाल सकते हैं, और जब ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा तो इसका मतलब है कि इस लाइन, इस इक्वेशन में, यानी कि इस लाइन पर वो पॉइंट आएगा, यानी कि वो पॉइंट की वैल्यू, यानी कि x और y की जो वैल्यू होगी इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि लेट द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 4
इंटरसेक्ट ए बी एट पी। अब P जो है ना यहाँ पर, ये आपको पॉइंट नहीं पता है तो आप इसको x1 y1 मान सकते हो या फिर xy भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं इसको कि x कॉमा y, सॉरी यहाँ पर xy दिया हुआ है तो x1 मान लेते हैं। ठीक है, x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे x1 कॉमा y1। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे सच दैट, हम इस तरीके से मान रहे हैं कि जो ये रेशियो है ना, यहां पर मान लो हमारा ए पी और पी बी, तो ये जो रेशियो है ये हमारा क्या है, ए पी इज टू पी बी बराबर के इज टू 1। ये रेशियो हमने मान लिया के इज टू 1, ये रेशियो हो गया इसका। ठीक है, रेशियो, अब रेशियो आपको पता है ना m1 m2 से डिनोट करते हैं, बस यहाँ पे वही चीज करना है। यानी कि जब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। तो m1 क्या हो जाएगा यहाँ पर k, तो k, और x2 कौन हो जाएगा, तो x2 आपके पास 3 है तो 3 लिखिए, प्लस m2 कौन है यहाँ पर, तो m2 तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और x1 आपके पास -2 है तो -2 लिखेंगे, बाई क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ये हो गया आपका x1। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो 3k -2 बाई k प्लस 1, ये हो गया आपका x, यानी कि यहाँ पर जो x है वो आपको ये पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग करेंगे किसका, y भी निकालेंगे हम लोग, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, वैसे ही फॉर्मूला लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना है k, y2 कितना है, यहां देखो y2 कितना है आपका 5, तो यहां पर 5 रखेंगे, प्लस m2 1 है और y1 कितना है तो -1 बाई m1 प्लस m2, तो ये कितना बन गया आपका 5k -1 बाई k प्लस 1। देखो x1 आपका ये आया, y1 ये आया, यानी कि ये पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब ये जो दोनों x और y की वैल्यू जो हमें आई है x1 y1, ये क्या होगी इस इक्वेशन में, मतलब जो आपका इक्वेशन दिया गया था इसको ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे दिस वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 satisfies इक्वेशन 4x प्लस y इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये देखो यहां पर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर आ रहा है, तो कभी भी किसी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन दी रहेगी और एक्स वाई आपको दिया जाए, तो अगर वो एक्स वाई उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एलएचएस आरएचएस की वैल्यू बराबर आ रही है, दैट मींस कि उस लाइन पर ये पॉइंट आएगा, आपने पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं x1 y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4, हमारे पास इक्वेशन क्या था 4x प्लस y बराबर 4 है ना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 4x माइनस सॉरी प्लस y माइनस 4 बराबर 0, ये दोनों इक्वेशन हो गया आपका सही। ठीक है, अब देखो 4x, तो x की जगह क्या रखोगे आप, वही ऊपर में जो वैल्यू थी आपकी x1 की, ये x1 की वैल्यू ये वाली इसको रख दो। ठीक है, तो यहां पर जाएगा 3k माइनस 2 बाई k प्लस 1 प्लस y की जगह हमको वही रखना है, y की वैल्यू 5k माइनस 1 k प्लस 1 बराबर 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 तिया 12k माइनस 8 बटा k प्लस 1, ठीक है, प्लस 5k माइनस 1 है, तो यहां पर लिखेंगे 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1 बराबर 4। अब यहां पर k प्लस 1 तो एलसीएम आपका k प्लस 1 ही आ जाएगा, यहां हो जाएगा 12k माइनस 8 प्लस 5k माइनस 1 बराबर 4। ठीक, तो ये जगह 12 में से 12 5 कितना हो गया 17k, और ये जगह माइनस 8 और माइनस से कितना हो गया माइनस 9, और ये k प्लस 1 इससे गुना हो जाएगा, तो ये जगह 4k प्लस 4। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो यहां से बच्चों देखो 17k, ये वाला k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4k माइनस में, और ये माइनस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9, यानी कि 9 प्लस 4 हो गया। तो ये जगह ध्यान से देखना 17 में से 4 गया 13k बराबर हो जाएगा 13,
यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/13, 13 कैंसिल हो गया, कितना गया 1। और हमने क्या माना है यहाँ पर रेशियो k:1 माना है यहाँ पर। देखो k:1 माना ना, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, के एपी और पीबी का जो रेशियो है वो हो गया k:1 यानी कि 1:1, ये हो गया आपका, ठीक है आंसर। ओके, यही हमसे पूछा जा रहा था कि रेशियो निकालो। ओके, तो बच्चों देखो हमने यहाँ पर 26, 27 और 27 बता दिया है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी मैंने बताया है। फिर 28, 29 और 30, उसका आगे भी है, 31 भी है। तो कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको मैं बताऊं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो यहां तक देख लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। जो भी आपके फ्रेंड मैथ में कमजोर हैं, प्लीज उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट एक जो भी आपको पसंद हो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।